हाय एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक का रेशियो चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखें। ये सीक्वेंस में चलेगा। पहला चैप्टर रेशियो होगा, उसके बाद पार्टनरशिप होगा, उसके बाद एज प्रॉब्लम होगा, उसके बाद एवरेज होगा, उसके बाद परसेंटेज होगा। इस तरह से सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थ्योरी के साथ क्वेश्चंस दिया हुआ है, यानी आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उससे जुड़ी हुई प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। अनुपात का डिफिनेशन दिया हुआ है। अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहला राशि कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अनुपात में यहाँ पे 3:5 दिया हुआ है, तो इसको हम रुपया में लिखेंगे, इसको भी रुपया में लिखेंगे। अगर हम मीटर में लिखेंगे 3 मीटर, तो 5 को भी मीटर में लिखना होगा। अगर हम केजी में लिखेंगे तो 5 को भी केजी में लिखना होगा। यानी जिस यूनिट में पहला अनुपात होगा उसी यूनिट में दूसरा अनुपात भी होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 केजी यहाँ पर है और यहाँ पे 1500 मीटर है, तो क्या यूनिट समान है? जी नहीं। यहाँ पे केजी है और यहाँ पे मीटर है, तो हम लोग या तो केजी को मीटर में चेंज करेंगे या मीटर को केजी में चेंज करेंगे। दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे तो केजी को चेंज करने में आसान होगी। यानी 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी, तो 2 केजी में कितने ग्राम होगा? तो 2000। तो दो यहाँ 1000 से गुना कर दिए। नहीं, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2000 मीटर हो गया, इधर 1500 मीटर हो गया, तो 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0, 3 से 3 5 15, 4 5 20। इस तरह से हम लोग रेशियो लिख देंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला राशि दूसरा राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7 रुपया लिखा हुआ है, 35 रुपया लिखा हुआ है, इसका अनुपात लिखना है। तो 7:35, 7 से कटेगा 35 5 बार में, तो ये 1:5 हो गया। तो वहाँ पे पूछ रहा है पहला राशि दूसरा राशि का कितना गुना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा राशि का, ये जो का लगा हुआ है दूसरा राशि के साथ में, तो दूसरा राशि नीचे लिखेंगे, यानी 5 को नीचे लिखेंगे और 1 को ऊपर लिखेंगे। इस तरह से कौन सा भाग है? तो 1/5 भाग है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट टर्म टू रिमेंबर, याद करने योग्य बातें। यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी को A/B के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है, यानी अनुपात को भिन्न के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। जैसे हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है यदि A/B/C में प्रथम AX मान लिया जाए तो दूसरे एवं तीसरे पद को क्रमशः BX तथा CX मान लेना होगा। जैसे कोई अनुपात दिया हुआ है A/B/3:C, तो ये 2:3:4 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे पहला को X मानते हैं, दूसरा को Y मानते हैं, तीसरा को Z मानते हैं, तो इस तरह से
हम लोग 2x 3x 4x, यानी कि आपको कोई यूनिट एक ही यूनिट मानना होगा, यूनिट चेंज नहीं करना है। यहाँ पे y नहीं मानना है, यहाँ पे z नहीं मानना है, मानना है x। यहाँ पे यूनिट माना गया है तो यहाँ पर भी x यूनिट माना जाएगा, यहाँ पर भी x। इस तरह से यूनिट पर ध्यान देना है, चेंज यूनिट को नहीं करना है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ रहे उसे हर मान लेंगे। यानी जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ रहे उसे हम हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मान लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ क्रय मूल्य का 7/11 गुना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो का लगा हुआ है लाभ के साथ लगा हुआ है या क्रय मूल्य के साथ, ये क्रय मूल्य के साथ का लगा हुआ है तो क्रय मूल्य 11 हो जाएगा और लाभ 7 हो जाएगा। तो 7:11। तो ये वही ऊपर में डिफिनेशन लिखा हुआ है, जिस का अथवा से लगा रहेगा उसे हम हर मान लेंगे और बाकी को अंश मान लेंगे। फिर यहाँ पे एक और उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे हानि लागत मूल्य का 2/5 भाग है। तो लागत मूल्य के साथ का लगा हुआ है तो लागत मूल्य हो जाएगा 5 और हानि हो जाएगा 2। इस तरह से लिखा हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं, फिर यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, ए का भाग बी तथा सी के भाग का 4/9 गुना है। तो यहाँ जो का लगा हुआ है वो बी तथा सी के साथ लगा हुआ है या ए के साथ लगा हुआ है। तो बोलेंगे बी तथा सी के साथ का लगा हुआ है तो बी प्लस सी हो जाएगा 9 और ए हो जाएगा 7। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, और ये 5वां टर्म है, अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी संख्या अशून्य को छोड़कर शून्य को छोड़कर गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है A अनुपात B अनुपात C अनुपात, तो यहाँ पे हम 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 से गुना कर सकते हैं शून्य को छोड़कर। अगर हम यहाँ पर शून्य से गुना कर देंगे तो 2 और 0 को गुना कर देंगे 0 हो जाएगा, तो ये अनुपात में परिवर्तित कर देगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला टर्म लिखा हुआ है, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है रहे तो सर्वप्रथम उसके हरों का एलसीएम ले लेंगे। जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो उसे हम हरों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे में नीचे में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक पद को गुना कर देंगे, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात। तो यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। तो ऊपर में हमने डिफिनेशन पढ़ा कि हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो बताइए 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो प्रत्येक पद में 12 से गुना कर देंगे। बताइए 2 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो 6 से। 3 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो 4 से। 4 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, 3 से। तो इस तरह से हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट में। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह से ये उदाहरण दिया हुआ है, आप बगल में गुना भी कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम लिए तो 12, यहाँ 12 से गुना किए तो 6 अनुपात, यहाँ 12 से गुना किए तो 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया।
इस तरह से उदाहरण और दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/7 और 1/8 1/9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 8 7 9 का एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग कैसे गुना करेंगे? जिसको निकालना रहेगा उसको रोक देंगे। जैसे हमें निकालना है 1/7 को, तो इसको रोक दीजिए और 8 और 7 9 को गुना कर दीजिए, 9 8 72। इसको निकालना है तो इसको रोक दीजिए और 9 और 7 को गुना कर दीजिए 63। इसको निकालना है तो इसी को रोक दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालने में भार पड़ेगा उसे रोक करके गुना कर देंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिसको निकालना उसको रोक देंगे, तो अभी हमने बता दिया। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इस तरह से भी हम लोग निकाल लेंगे। भिन्न को सिंपल रेशियो में बदलने के लिए हरों का एलसीएम ले लेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आ जाइए अब। हाँ, आगे देखिए, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियों आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसे अनुपात के रूप में प्रकट करना हो तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियों आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसे अनुपात के रूप में प्रकट करना हो तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम यानी उल्टा के रूप में लिख देंगे। इसमें टाइप 3 तक है। टाइप 1 में हम लोग देख लेते हैं। टाइप 1 में दिया हुआ है कि 2/1, 3/1, 4/1। अब यहाँ पे हम निकालने चाहेंगे कि 2 और 3 4 का एलसीएम 12 होता है। तो ए के जगह पर कितना रखेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 6 6 दूनी 12। ऊपर में हमने क्या पढ़ा, व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर भी व्युत्क्रम के रूप में लिखा हुआ है 4 तिया 12, 4 तिया 12, ऊपर उलट दिए। 12 होने के लिए ए के जगह पर कितना रखना होगा, तो 6। इस तरह से डिफिनेशन लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर केस 3 में आप लोग देख सकते हैं कि केस 3 में 1/2 है ना, तो ए को ऊपर लिख देंगे। तो कितना एलसीएम हुआ था, 2। व्युत्क्रम के रूप में लिख दिया। 1 है तो 2, 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा ना, ये एक नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार केस 3 में हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केस 3 में सेम टू सेम है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए 2/3 है, 2/3 है, 3/4 है, 1/5 है। तो हम निकालेंगे 2 3 1 का एलसीएम 6 होता है। तो ए के जगह पर कितना रखना होगा, 6 होता है, तो 6 दूनी 12। यहाँ पे 2/3 है, 3/4 है, 1/5 है। तो 2 3 1 का एलसीएम 6 होगा। तो यहाँ पे 6 ए के जगह पर यहाँ 2 है और यहाँ ए है। तो ए के जगह पर कितना से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 से। यहाँ पे 3 बी है, बी के जगह पर कितना से गुना करना पड़ेगा कि 6 हो जाए, तो 2 से। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सी है, 1 को कितना से गुना करे कि 6 हो जाए, तो 6 से। इस प्रकार अब उलट देना है इसको। तो ए यहाँ पे ए के जगह पर 3 तिया 9, फिर 4 दूनी 8 और 6 पंचे 30। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए 7A 11A और 13A। अब हमें ये बताइए कि 7 और 13 और
11 का एलसीएम निकालने में भार पड़ेगा, इसको गुना करेंगे तब निकलेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे 7a है तो, और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 दिया हुआ है पहले से, जो नहीं है उसी को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर 11 दिया हुआ है, ये सबको गुना कर देंगे, फिर ये सबको गुना करेंगे, सी के मान निकल जाएगा। सी के जगह पर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे एक बार फिर से हम बता देते हैं कि 7a लिखा हुआ है, 13b लिखा हुआ है, 11b लिखा हुआ है, 13c लिखा हुआ है। तो a का जब निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 7 पहले से मौजूद है, तो 7 को छोड़कर और ये सब को गुना कर देंगे, यानी पहले में। उसके बाद b का निकालना है तो ये 11 को छोड़ देंगे और 6391। फिर c को निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, 11 इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। उसी तरह है, अब यहाँ पर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रश्न को हल करना देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपात प्रकट कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए, यदि x का 50%, y का 30%, तो x अनुपात y क्या होगा। तो देखिए x का 50% बराबर है y का 30%, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, और बचा x अनुपात y बराबर क्या। तो यहाँ पे देखिए x का मान है 5x हुआ है यहाँ से, उसके बाद 3xy हुआ यहाँ से। तो अगर हम 5x 3y लिखेंगे तो यहाँ पे x अनुपात y लिखेंगे तो पलट देंगे, यानी x वाला 3 लिख देंगे और y वाला यहाँ पे 5 लिख देंगे, पलट के लिख देंगे। यहाँ पे x 3 हो गया, यानी ये वाला जो x है ये 3 को दर्शा रहा है, और ये y है ये 5 को दर्शा रहा है। तो x का मान 3 और y का मान 5, तो 3 अनुपात 5 हो गया। इस तरह से आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि a 2/3 भाग, b 4/5 भाग के बराबर हो, a अनुपात b क्या होगा। तो अभी हमने सिखाया था कि जब अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। अब a के जगह 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, 4। हाँ, इस प्रकार से हम लोग, तो a का रेशियो 6 हो गया, b का रेशियो 5 हो गया। कैसे, तो ऊपर में हमने यह इसका कंडीशन बताया था। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a संख्या का 60%, दूसरी संख्या का 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 हो गया, बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक का 60% हटाएंगे तो बट्टे 100, 0 से 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। इसी प्रकार b का 2/3, तो यहाँ पर भी आ गया इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो a के जगह पर कितना रखे, तो 2, उसी प्रकार तो गुना कर दिए, 5 दूनी 10, 6 होने के लिए 3 से, तो 3 तिया 9, 9। उसी प्रकार हम लोग ऊपर में भी यहाँ पर भी किए थे। 2 4 का एलसीएम कितना, 4, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 4 तो 1, तो 5 1 5। यहाँ पर इस तरह से हम लोग किए थे। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि p माइनस क्यू 50% है, q प्लस
P प्लस Q 30% है तो P अनुपात Q बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग बराबर कर दिए। अब यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट काट दिए, 0 से 0 काट दिए। अब देखिए P माइनस Q कितना है, 5 है, बराबर Q प्लस P प्लस Q कितना है, 3 है। अब यहाँ पे हम लोग जब संख्या अंतर और जोड़ के रूप में दिया हुआ रहता है, उसी संख्या का अंतर और जोड़ के रूप में दिया हुआ रहता है, तो एक बार जोड़कर घटाएंगे, एक बार जोड़ के 2 से भाग देंगे, एक बार घटाकर 2 से भाग देंगे। तो 5 और 3 8 में 2 से भाग देंगे तो 4। अब पता कैसे चलेगा कि P बड़ा है कि Q बड़ा है? तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि P बड़ा है और Q छोटा है। तो 4 हो गया। एक बार घटाकर 2 से भाग देंगे तो 5 में से 3 गया तो 2, 2 में भाग 2 से देंगे तो 1। इस तरह से P और Q का अनुपात हो जाएगा 4:1। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग अगला नेचर में आ जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के बराबर है। एक आम तथा एक संतरे के मूल्यों में क्या अनुपात होगा? तो हम माना कि एक आम का कीमत m है, तो 5 आम का कीमत 5m हो जाएगा। यहाँ पे एक आम का कीमत m माना तो 5 आम का कीमत 5m हो जाएगा। एक संतरे का मूल्य हमने यानी कि ऑरेंज होता है तो O मान लिया, तो यहाँ पे 7 संतरे हैं तो 7 O मान लिया। तो इस प्रकार हम लोग जोड़ेंगे 5m प्लस 4 संतरा, यानी एक संतरा का O माना है, और 3 आम और 7 संतरा जोड़ दिया इस तरह का। तो हम लोग आम के साथ जोड़ेंगे और ऑरेंज को ऑरेंज के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 5 आम है तो इधर 3 आम है, इधर आएगा बराबर के बाएं साइड आएगा तो माइनस, और 7 ऑरेंज है, यहाँ पे 4 ऑरेंज है, बराबर के उस साइड 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 आम में से 3 आम गया तो 2 आम, 7 ऑरेंज में से 4 ऑरेंज गया तो 3 ऑरेंज। उसके बाद यहाँ पे 2 आम और 3 ऑरेंज, तो हम लोग बराबर के रूप में दिया हुआ रहता है तो रेशियो निकालेंगे m और ऑरेंज का, तो m वाला ऑरेंज वाला लिख देंगे 3 और ऑरेंज वाला आम वाला लिख देंगे, यानी सीधा पलट देंगे। इस प्रकार से हम लोग ने क्लास 1 आज कंप्लीट कर लिया हूँ। क्लास 1 आज कंप्लीट हो गया है। अगला सेशन में हम लोग क्लास 2 देखेंगे। धन्यवाद।